नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीजी पाबम द्वारा 2016 में लिए गए हॉस्टल सुपरिटेंडेंट भर्ती परीक्षा के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को डिटेल के साथ अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व ग्रहण किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंगापुर। 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया। आजाद हिंद फौज के संगठन में 1942 में जापान की सहायता से टोक्यो में कैप्टन मोहन सिंह, रासबिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 92, स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित में से किस योजना द्वारा सिंचाई तथा उद्योग क्षेत्रों में शासकीय निवेश की अनुशंसा की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बम्बई योजना। भारत की स्वतंत्रता के बाद की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए 1944 में 8 प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों का बॉम्बे योजना तैयार की गई। इस बॉम्बे योजना का मूल उद्देश्य कृषि क्षेत्र के उत्पादन को दुगना करना और औद्योगिक क्षेत्र में 5 गुना वृद्धि करना था। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन से अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गैर नागरिकों को दिए गए हैं? ए, गिरफ्तारी के कारण को शीघ्र बताए जाने का अधिकार। बी, अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने। सी, गिरफ्तारी के बाद 24 घंटों के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार। डी, उक्त समय से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना निरोध से स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ए, बी, सी, डी, चारों ऑप्शन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टोर्नेडो ऑस्ट्रेलिया। कार्बनिक सेलों में मृत पौधे और जीवों के अवशेष होते हैं। स्लेट में सिलिका, मैग्नीशियम कार्बोनेट, आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट और मिट्टी होती है। रिएक्टर स्केल के द्वारा भूकंप को नापने के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी खोज चार्ल्स रिएक्टर ने 1935 में किया था। काली मिट्टी को कपास की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और जो रेतीली मिट्टी है जो टुंड्रा क्षेत्रों जैसे ठंडे जलवायु में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 95, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंबल नदी। काली सिंध या कृष्ण सिंधु उत्तर भारत के मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहने वाली एक नदी है। नर्मदा नदी में सरदार सरोवर बांध, जो कि गुजरात में स्थित है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 96, कौन सा कथन सत्य है? ए, अरब सागर के सभी द्वीपों का उद्भव प्रवाल से हुआ है। बी, ये द्वीप प्रवाल भित्तियों से गिरे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कथन ए एवं कथन बी दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मीनाक्षी मंदिर, कावेरी नदी। अरुलमिगु मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य में मदुरै शहर में वगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 98, वर्ष 2013 में भारत का लैंगिक विकास सूचकांक क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 0.828। क्वेश्चन नंबर 99, अंडमान द्वीप समूह के सुषुप्त ज्वालामुखी का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैरन द्वीप। क्वेश्चन नंबर 100, मौसमी बेरोजगारी संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृषि से। मौसमी बेरोजगारी का कारण श्रम या कार्य बल की मांग सामान्य से कम होना है। मौसमी बेरोजगारी के कारण एकाधिक फसल की कमी, ग्रामीण क्षेत्र में लघु एवं कुटीर उद्योगों का अभाव, कृषि व्यवसायीकरण का अभाव। क्वेश्चन नंबर 101, संविधान के भाग 3 में लिखित मौलिक अधिकारों को लागू करने और किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमाधिदेश, प्रतिषेध, प्रेक्षण लेख और अधिकार परीक्षा आदि जारी करने का अधिकार है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय।
क्वेश्चन नंबर 102, दार्जिलिंग में किस नदी के तट पर चाय की खेती की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तीस्ता नदी। दार्जिलिंग चाय भारत के पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में उगाई जाती है। दार्जिलिंग चाय साइनेंसिस चाय पत्तियों से बनती है। दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। आर्चीबोल्ड कैम्पबेल द्वारा 1841 में चाय रोपण की शुरुआत की थी। सुरमा नदी बांग्लादेश की प्रमुख नदी है तथा भारत में मैनपुर, मिजोरम, असम में बहती है। मानस नदी दक्षिणी भूटान और भारत के बीच हिमालयी तट एक नदी है। लोहित नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम में बहने वाली एक नदी है। क्वेश्चन नंबर 103, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए जा सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य हरिहर और बुक्का 1336 ईस्वी में स्थापित किए थे। तुलु वंश के कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। संस्कृत, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ साहित्य का विकास विजयनगर साम्राज्य में हुआ। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से किस तिथि को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए ऐतिहासिक पदयात्रा प्रारंभ की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 12 मार्च 1930। दांडी नमक सत्याग्रह 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक 24 दिन चला। क्वेश्चन नंबर 105, लेबर ब्यूरो रिपोर्ट 2014 के अनुसार भारत में कौशल युक्त कार्य शक्ति का प्रतिशत क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2%। क्वेश्चन नंबर 106, 2011-12 की नई श्रृंखला पर वर्ष 2014-15 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबद्ध क्रियाओं का सकल मूल्य वर्धित आय में क्या हिस्सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 17.6%। 2023-24 में कृषि क्षेत्र में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 18.2% है। 2023-24 में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 1.4% रही। क्वेश्चन नंबर 107, 69वां संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के संबंध में सही क्या है? ए, प्रशासक का पदनाम उपराज्यपाल होगा। बी, उपराज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। सी, राष्ट्रपति के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। डी, उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। ई, उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य मतभेद की स्थिति में प्रकरण गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। एफ, उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य मतभेद की स्थिति में प्रकरण राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से किस प्रावधान के कारण भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र कहलाती है? ए, न्यायाधीश को नियुक्ति कार्यपालिका अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। बी, न्यायाधीशों का वेतन उनके कार्यकाल में कम नहीं किया जा सकता। सी, न्यायाधीश की पदोन्नति प्रक्रिया कठिन है। डी, न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार दिया गया है। न्यायाधीश का कार्यकाल लंबा है। एफ, भारत में संविधान सर्वोच्च है। जी, भारत राज्यों का एक संघ है। एच, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बी, सी, डी, जी, एच, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 109, इनमें से कौन सा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत युक्ति युक्त निर्बंधन है? ए, बस स्टैंड के लिए स्थान नियत करना। बी, एक निश्चित कारखाने में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना। सी, किसी व्यापार के लिए लाइसेंस शुल्क निर्धारित करना। डी, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भारत के नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 110,
वर्ष 2014-15 की अवधि के लिए कृषि मंत्रालय के द्वारा भारत के लिए कुल कितना खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान लगाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 257.1 मिलियन टन। 2023-24 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 328.8 मिलियन टन है। कृषि क्षेत्र में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 18.2% है। दूध, दाल और मसालों के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है।